Hello students, today I'm going to make video of question answers of English class 6 lesson Indian American Woman in Space Kalpana Chawla. In my previous video I have explained the chapter line by line in Hindi, and in this video I'm going to explain question and answers of this lesson. So question number 1 is, where was Kalpana Chawla born? Why is she called an Indian American? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था और क्यों उसे एक इंडियन अमेरिकन कहा जाता है? कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल, हरियाणा. कल्पना चावला का जन्म हुआ था हरियाणा ज़िले के करनाल शहर में. शी परस्यूड हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड लेटर अर्नड हर फार्मेसी डी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. शी वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन. जो कल्पना चावला इन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री थी वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से की थी और उसके बाद उन्होंने अपनी फार्मेसी डी की थी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में. वो एक नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न थी, यानी जिन्हें जन्म से नहीं कुछ प्राकृतिक तरीके होते हैं उनसे जो सिटीजनशिप मिलती है, यानी उन्हें जो एजुकेशन वहाँ की उसके बाद उन्होंने वहाँ काम किया उसके तौर पर उन्हें वहाँ की सिटीजनशिप मिली थी. इसलिए उन्हें इंडियन अमेरिकन कहा जाता है क्योंकि वो इंडियन थी, वो बाय बर्थ इंडियन थी और बाद में उन्होंने अपनी एजुकेशन और करियर के बेस पर वहाँ की सिटीजनशिप ली थी. When and why did she go to the US? Who did she marry? After a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering, she went for a Master's degree to the United States of America. She married to flight instructor Jean Pierre Harrison. अपनी बैचलर साइंस में उन्होंने बैचलर डिग्री करने के बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, उसके बाद वो मास्टर्स डिग्री के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गई और उन्होंने फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन से शादी की. फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर जो दूसरों को प्लेन चलाना सिखाते हैं, यानी जिन्हें फ्लाइंग प्लेन्स के बारे में पूरी जानकारी होती है. हाउ डिड शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट? व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट? वो एक जो अंतरिक्ष यात्री थी वो कैसे बनी और किस चीज़ ने कैसे उन्हें एक ख्याल आया कि वो अंतरिक्ष यात्री बन सकती हैं. आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना अप्लाई टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम. पायलट के लिए क्वालिफाई करने के बाद उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया. शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा. सबसे पहले उन्हें नासा में रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे हायर किया गया. इन 94 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट. 94 में उनका सिलेक्शन हुआ और उन्हें एक अंतरिक्ष यात्री की जगह जो ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण होता है वो दिया गया. हर सक्सेस एज अ पायलट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट. जब वो एक पायलट बनकर सक्सेसफुल हुई तो उससे उन्हें ये विचार आया कि वो एक अंतरिक्ष यात्री बन सकती हैं. व्हाट एबिलिटीज़ मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट? जर्नलिस्ट के हिसाब से एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आप में क्या योग्यताएं होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. यानी एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको बहुत सारी योग्यताओं की ज़रूरत है. एनॉर्मस यानी बहुत सारी योग्यताएं. वन नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग. आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. वन नीड टू हैव एनसाइक्लोपैडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट. यानी एनसाइक्लोपैडिक का मतलब होता है ना, हर तरह की हर चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है. बायोलॉजी के बारे में, फ़िज़िक्स के बारे में और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में हर चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है, तब आप एक एस्ट्रोनॉट बन सकते हो. डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन स्पेस. कल्पना चावला का जो पहला मिशन था स्पेस में, अंतरिक्ष में, उसके बारे में आपको बताना है. कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days 16 hours एंड 34 minutes लॉन्ग. पहला जो मिशन था वो 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट का था. ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 times, ट्रेवलिंग 10.45 million किलोमीटर. इस दौरान उन्होंने जो पृथ्वी है उसके 252 एक तरह से परिक्रमाएं की और 10.45 मिलियन किलोमीटर की स्पीड से. द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड यूकेरियन एस्ट्रोनॉट. क्रू का मतलब होता है यानी जो उनका जो ग्रुप था उसमें कितने लोग थे. इसमें उनके एक जापानीज़ और यूकेरियन एस्ट्रोनॉट भी थे और साथ में कल्पना चावला, यानी 3 लोग थे. एंड परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स. उन्होंने इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट किए कि जो स्पेस है उसमें
प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ज़्यादा मजबूत मेटल और कंप्यूटर चिप्स जो तेज़ी से काम कर रहे हैं उसके बनने से रिलेटेड जो थे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए। व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग ए ड्रीम? डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल? उन्होंने अपने ड्रीम पूरा करने के बारे में क्या कहा? क्या इससे उन सपने पूरे हो सकते हैं? कल्पना चावला सेड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, यानी सपनों से सफलता का जो रास्ता है वो वास्तव में होता है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, कि आपके पास ऐसा दृष्टिकोण हो कि आप उसे ढूंढ सकें। द करेज टू गेट ऑन टू इट, और आप में इतना साहस हो कि आप अपने उस सपने के उस जो रास्ता है उस पर चल सकें। यस, सक्सेस इज़ पॉसिबल विद हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। हाँ, आप इस तरह से सक्सेस हासिल कर सकते हो, सफल हो सकते हो। उसके लिए आपको परिश्रम की और अपने दृढ़ निश्चय की, दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है कि जो आपका सपना है उसे पूरा करने के लिए आप में पूरी मेहनत और लगन से काम करना चाहिए, फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स in line by line in India, and I hope you will like this video, and this video will help you. Thank you. Read the newspaper report to find the following facts about the Columbia's ill-fated voyage. यानी जो कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके बारे में आपको बताना है कि उनकी डेट क्या थी, टाइम क्या था। जो स्पेस शटल में जो इल फेटेड वॉयेज हुई थी, यानी वॉयेज होती है यात्रा, यानी जो एक तरह से बदकिस्मत यात्रा कह सकते हो, या आप इसे कह सकते हो कि जो सक्सेसफुल नहीं हुई। फर्स्ट इज़ डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ। डेट और प्लेस बताना है जिस दिन उसने अपनी उड़ान भरी। 16 जनवरी 2003 कैनेडी स्पेस सेंटर, यहाँ से उसने अपनी उड़ान भरी। सेकंड, नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड, कितने अंतरिक्ष यात्री थे उस पर? उसमें 7 लोग थे। नंबर ऑफ डेज इट स्टेड इन स्पेस, ये अंतरिक्ष में कितने दिन रहा? ये रहा 16 दिन। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ने कितने परीक्षण किए? 80 परीक्षण किए। डेट ऑफ रिटर्न जर्नी, किस दिन ये वापस आया जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ? 1 फरवरी 2003। हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट, इसने कितने हज़ार फीट की ऊंचाई पर अपना कॉन्टैक्ट खो दिया? ये था 2 लाख फीट की ऊंचाई पर जब था, तब इसका नासा से, स्पेस सेंटर से जो था, इसका कॉन्टैक्ट टूट गया था। अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजिडी, एक बहुत ही दुखद जो अंतरिक्ष त्रासदी हुई थी। आपको इन्हें मैच करना है, और जो फर्स्ट का आंसर है वो है इस सैड एक्सीडेंट ऑफ अ काइंड दैट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस, यानी एक ऐसी घटना, ऐसी दुर्घटना जो इससे पहले अंतरिक्ष में कभी नहीं हुई थी। सेकंड इज सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कौन होता है? इसका आंसर है पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स, यानी एक ऐसा आदमी जिसके पास इतनी योग्यता है जो लोगों को प्लेन उड़ाना सिखा सकता है। स्पेस मिशन, स्पेस मिशन क्या होता है? स्पेस मिशन है सेट ऑफ जॉब्स टू बी डन इन स्पेस बाय ग्रुप, यानी एक ग्रुप जब जाता है अंतरिक्ष में और जो उन्होंने काम करना है, क्या क्या काम करके आने हैं, वो स्पेस मिशन कहलाता है। सुपर स्पेशलाइजेशन, इसका आंसर है ग्रेट एक्सपर्टीज़ इन अ लिमिटेड फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सुपर स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन होता है कि यानी जब आपको एक पर्टिकुलर फील्ड की पूरी नॉलेज होती है, एक किसी क्षेत्र में आप पूरी तरह से पारंगत हैं। एनसाइक्लोपैडिक नॉलेज, हैविंग नॉलेज ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी आपके पास हर तरह की, बहुत से सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज है, बहुत कुछ जानते हैं आप। ऑ इंस्पायरिंग, समथिंग दैट कोजेज फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर, यानी कुछ ऐसा किसी ने कभी किया हो जिससे उसको सम्मान मिला हो, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट भी आती है, और आश्चर्यजनक भी है कि उसने इतना सब हासिल कर लिया अपनी लाइफ में। जैसे कल्पना चावला ने अपनी जो पहली इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, जो सबके लिए एक तरह की इंस्पिरेशन बनी। इन दिस एज, इसका मतलब है नाउ डेज, इन दीज टाइम्स, यानी आजकल, आज के दौरान। सो स्टूडेंट्स, आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन 2 क्वेश्चंस of book work of lesson in Indian American woman in space Kalpana Chawla, and I hope you will like this video, and this video will help you, and subscribe my channel for more videos. Thank you.